फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 29 से 36 तक। ईश्वर ना तो अपनी वरदान वापस लेता है और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की आज्ञा करते थे और अब जबकि वे आज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की आज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को आज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएगी, उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे और सत्य को पहचान जाओगे।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14। प्रभु यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूल्हों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है। ईश्वर जो वरदान हमें देता है उसे न वापस लेता है और न अपना बुलावा रद्द करता है। यद्यपि हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर हमें अपना कृपा पात्र बना लेता है। हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद वह हम सबों पर दया करता है। हमें पापों में जब हम फंसे रहते हैं तो हम ईश्वर की दया को नहीं देखते और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। ईश्वर भी असहाय हो जाता है कि हम उनकी न वचन को सुनते, न उसकी आज्ञाओं का पालन करते, न उसके मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि ईश्वर सबों पर दया दिखाता है। ईश्वर का वैभव इस संसार से बढ़कर है। वह हमें आंतरिक शक्तियों से भर देता है, अनंत जीवन से भर देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति, साहस और सामर्थ्य से भर देता है। ईश्वर उसका परित्याग नहीं करता जो उनकी खोज में निरंतर लगा रहता है। जो लोग भटक गए हैं, ईश्वर उन्हीं की खोज के लिए प्रभु यीशु को भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम किसी को निमंत्रण देते हो
तो अपने मित्रों, अपने भाइयों या कुटुंबियों को मत बुलाओ, क्योंकि वह तुमसे बदला ले लेगा और तुम्हें कटघरे में खड़ा कर देगा। लेकिन जब तुम भोज में निमंत्रण देते हो तो तुम कंगालों, लूल्हों, लंगड़ों, अंधों, समाज के तिरस्कृत और वंचित लोगों को बुलाओ, क्योंकि उनके पास बदला लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम ऐसे करके ईश्वर की महिमा का कृपा पात्र बन जाओगे। आज का संसार केवल उन्हीं को पकड़ता है जो पाप के अंधेरे में ढकेलता है। हम उसी का हाथ पकड़ते हैं, उसी को निमंत्रण देते हैं जो इस संसार के चीजों से भरा है, छल कपट से भरा है, धन धान्य के घमंड और अहंकार से भरा है। वह जो क्रोध करता है उसका क्रोध भी हमें मीठा लगने लगता है, परंतु जब वह मारता है तो हमें घसीट घसीट कर समाप्त करता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को बुलाकर हमें स्वतंत्र किया कि हम लोग केवल अपने घर, परिवार, कुटुंब, समाज, जाति के चार दीवार में फंसकर हम उन लोगों को न त्यागे जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। वे गरीब तो होते हैं, वंचित तो होते हैं, परंतु ईश्वर में वे आनंदित होते हैं। वे हमें ईश्वर के मार्ग की ओर ले चलेगा और अधर्म के मार्ग पर चलने नहीं देगा। जय यीशु।